हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपको भाई दूज की कथा कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए भाई दूज की कथा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको भैया दूज की कथा सुनाती हूँ। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। भैया दूज के आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब उसका प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कह दिया कि दूध से रसोई ले, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा भला आज तक कोई भी अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक करा लूँ तब तो मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला पगली कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लिपे है। गोबर से रसोई लिप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसे ही किया। खाना खाने के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला बहन तुझे पसंद है तो ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बाबड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरे गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बाबड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले। वही तो नहीं, भागे भागे पेड़ के नीचे पहुँचे। अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले देख के तो लड्डू ही तो दिए थे। उसके पीछे आ गई। बहन बोली नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगी है। वह भाई को कहती है मुझे पानी पीना है। भाई बोला अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं। देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। उस बूढ़े ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे।
6 बेटे शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। ये सुनकर बहन जब समझ गई ये शिलाएं तो किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है, उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई का बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खोल के पागलों की तरह अपने भाई की गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहरा पहनाने लगी तो वह बोली, इसको क्यों सहरा बंधेगा? सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी इस लाश को चीर कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने नहीं दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूँगी। जब वह दरवाजे के नीचे जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोग को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और उसके ही साथ अपने मरे हुए जेठे को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया, जो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से पेट बंद कर दिया। थोड़ी देर में बाद नागिन लहरा कर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरे पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो कर बुढ़िया माँ का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसका 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसे ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, ये सब मेरी तो बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की।
इस तरह भाई दूज की कथा पूर्ण होती है। अब जो कथा सुना हुआ जल है उसे सूर्य भगवान को अदरिया दे देंगे। और भाई दूज की कहानी कैसे लगी आप सबको कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय।